नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का राना टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2024 वर्जन, जिसमें आज की क्लास में बात करेंगे क्विक एक्सट्रैक्ट टूल बार के बारे में। देखिए, जो क्विक एक्सट्रैक्ट टूल बार है, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, क्विक यानी जल्दी एक्सेस किया जाने वाला ऑप्शन या टूल। अगर आपको किसी टूल्स को, किसी ऑप्शन को तुरंत उपयोग करना है, आपको रिबन पे नहीं जाना है, आपको टैब नहीं बदलना, आपको ऑप्शन नहीं खोजना, आप चाहते सीधे उस पे क्लिक करके हम अपना काम कर पाए, तो उसके लिए ही आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दिया गया है क्विक एक्सेस टूल बार। अब यहाँ पे आप अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी टूल बार जोड़ सकते हैं जिसका आप ज्यादा उपयोग करते हैं, और वहां पे जो अगर आपने जोड़ दिया कोई ऑप्शन, अब वो आपके लिए उपयोगी नहीं, तो किस तरीके से उसे हटा सकते हैं, ये भी हम आज की क्लास में देखेंगे। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर आप वहां पे भी नहीं क्लिक करना चाहते, क्विक एक्सेस टूल बार में भी नहीं क्लिक करना चाहते माउस से, तो किस तरीके से क्विक एक्सेस टूल बार के ऑप्शन को भी आप शॉर्टकट की प्रेस करके एक्सेस कर, ये सारी चीजें हम आज के क्लास में सीखने वाले। तो आ जाते हैं यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पर, और हमने शुरुआत में ही जब इंट्रोडक्शन के बारे में जब हम समझ रहे थे, तो वहां पे हमने देखा था कि जो सबसे ऊपर यहाँ पे होता है, इससे कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं, इन्हें ही कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो यहाँ पे लेकर यहाँ तक ये सारे ऑप्शन होते हैं, ये क्विक एक्सेस टूल बार का है। और उसके बाद यहाँ पे एक आपको पॉइंट मिल जाएगा जहां से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी उसमें आप अपनी आवश्यकता अनुसार बदलाव कर सकते हैं। बदलाव कैसा कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे डिफॉल्ट में बात करें, तो यहाँ पे डिफॉल्ट में आपको, अगर आपका 2024 वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। एक तो ऑटो सेव होता है, यहाँ से आप इसे ऑन कर लेंगे तो ये ऑटो सेव करता रहे, और ये खासकर तब के लिए बहुत उपयोगी हो जाता है जब हम ऑनलाइन फाइल को स्टोर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है आपको सेव का, उसके साथ ही आपको अंडू रीडू ऑप्शन मिलता है। तो ये आपको डिफॉल्ट में 4 ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन अब ये जरूरी नहीं कि आप इन 4 ऑप्शन का ही उपयोग करें, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको भाई जो ये ऑटो सेव ऑप्शन है आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आपको अपनी सारी फाइलें आपके लोकल कंप्यूटर में सेव करनी है। मान लेते हैं आपके लिए उपयोगी नहीं, आपको इसे हटाना है, तो सिंपल इसी पॉइंट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इसी पॉइंट पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे ऑटोमेटिकली सेव ऑप्शन टिक लगा हुआ, जैसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे टिक हट जाएगा, वो ऑप्शन यहाँ से गायब। सेव को भी हटाना है, क्लिक कर दीजिए, सेव भी गायब। अब मान लेते हैं यहाँ पे न्यू का ऐड करना है, न्यू पे क्लिक कर दीजिए, ऐड हो गया। अब यहाँ पे मुझे मान लेते हैं यहाँ पे ड्रॉ टेबल का चाहिए, ऐड हो गया। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि आपको इनमें से ही आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इसके अलावा आप ऑप्शन नहीं सेलेक्ट कर। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो ऑप्शन है, अगर उनमें से किसी भी ऑप्शन को आपको अपने क्विक एक्सेस टूल बार में जोड़ना है तो आप जोड़ सकते। कैसे? तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है मोर कमांड का, यहाँ पे देख रहे हैं मोर कमांड, इस पे आपको क्लिक करना। इस पे क्लिक करेंगे तो क्विक एक्सेस टूल बार में ये मोर कमांड आ जाए। मान लेते हैं यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाइए फाइल मेनू में, और यहाँ पे ऑप्शन के ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पे भी मिल जाएगा, यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार, सेम ऑप्शन यहाँ पे भी आप इसे एक्सेस कर सकते। तो देखिए, यहाँ पे जितने पॉपुलर कमांड होते हैं वो आपको अलग से मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको इनमें से नहीं चाहिए, मान लेते हैं आपको किसी टैब में चाहिए, जैसे फाइल टैब का कोई ऑप्शन चाहिए तो फाइल सेलेक्ट कर लीजिए, सारे ऑप्शन यहाँ। या फिर मान लेते हैं मुझे होम टैब का कोई ऑप्शन चाहिए, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन के अंदर भी आपको ऑप्शन मिल जाए। तो जैसी भी आपकी जरूरत है उसका आप उपयोग कर सकते। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, पॉपुलर कमांड में ही आते हैं, और मान लेते हैं मुझे कट का ऑप्शन चाहिए, तो यहाँ पे हमने कट को सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है ऐड का ऑप्शन, ऐड रिमूव, कट को ऐड करना है, तो हमने कट को सेलेक्ट किया और ऐड पे क्लिक किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा ऐड ऑप्शन आ गया। थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से मैटर दिखे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे कट ऑप्शन आ गया। अब मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे मुझे कोई और ऑप्शन भी चाहिए, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे ओपन का चाहिए, ऐड कर दिया, मुझे यहाँ पे सेव एज का चाहिए, ऐड पे क्लिक कर। तो इस बॉक्स में देख रहे हैं सारे ऑप्शन है। अब ओके पे क्लिक कर देते तो यहाँ पे वो सारे के सारे ऑप्शन हमें
मिल जाए। अब मान लेते हैं कि फिर से मोर कमांड में जाते हैं। अब भाई क्या है, मुझे ओपन का सबसे शुरू में चाहिए, तो क्या कर सकते हैं भाई, ओपन को सेलेक्ट करें। जैसे आप ओपन को सेलेक्ट करेंगे इस तरफ, यहाँ पे आप इसे और रिफाइज करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको अप और डाउन दो बटन मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अप डाउन। तो यहाँ पे मान लेते हैं ओपन मुझे सबसे ऊपर ले जाना है, तो ओपन को सेलेक्ट किया, उसके बाद आप एरो पे क्लिक करते जाएंगे। कब तक, जब तक हमारा आपन सबसे ऊपर ना हो, और फिर ओके कर देंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे ओपन सबसे शुरू में हो। लेकिन मुझे यहाँ पे भी नहीं चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं फिर से रिफाइज करते हैं, तो यहाँ पे डाउन एरो प्रेस करते जाएंगे। उसके बाद मान लेते हैं न्यू के बाद ओपन चाहिए, तो यहाँ पे हमने रखा और ओके कर दिया, तो देख सकते हैं न्यू के बाद ओपन। अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई आपन गलत आ गया या फिर हम अब उसका उपयोग नहीं करते हैं, उसे हटाना चाहते, तो उसके लिए क्या है, उस आपन को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे हमने ऐड किया था ठीक उसी के नीचे यहाँ पे हमें रिमूव का आपन मिल जाए। बस सिंपल आपको रिमूव पे क्लिक कर देना है, ओके क्लिक करना है और यहाँ पे आपन रिमूव हो जाए। तो इस तरीके से क्या है, आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, कोई भी आपन ऐड कर सकते हैं और किसी भी आपन की लोकेशन को आप चेंज कर सकते हो। आपन पहले आए, बाद में आए, बीच में आए, ये सारी चीजें कर सकते। इसी के बाद अगर आप चाहते कि भाई पहले जैसा था हमारा डिफॉल्ट में कोई एक्सेस टूलबार उसी तरीके से हो जाए, तो यहाँ पे आपको रीसेट का बटन मिल रहा होगा, रीसेट के पॉइंट पे क्लिक कर और यहाँ पे क्लिक कर देना है, रीसेट ओनली क्विक एक्सेस टूलबार, यस पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, तो डिफॉल्ट में जो था हमारा वही आ जाए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मोर कमांड जोड़ सकते हो और अगर आपको आवश्यकता नहीं तो कभी भी उन्हें हटा सकते। उसके बाद इसमें अगला अपन होता है सो बिलो द रिबन। अभी क्या आ रहा है, रिबन के ऊपर आ रहा है। ये क्या होता है, रिबन होता है, हमने बात की थी शुरुआत में। देखिए अगर आप बीच बीच में क्लासें देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है समझने में, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर जिस तरीके से क्लासेस दी गई, जिस क्रम में दी गई, उसी क्रम में आपको देखना। तो वहाँ पे शुरुआत में हमने बात की थी कि रिबन क्या होता है, मेनू बार क्या, टाइटल बार क्या, क्विक एक्सेस टूलबार, इन सभी की बात की। तो यहाँ पे अभी क्या है, हमारा क्विक एक्सेस टूलबार रिबन के एबव में आ रहा है, ऊपर आ रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, बिलो में चाहिए, नीचे, तो क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आ जाए। अब देख रहे हो ऊपर नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा है। अब अगर आपको दोबारा पे ऊपर ही ले जाना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए पॉइंट पे और यहाँ पे सो एबव द रिबन, यानी ये रिबन के ऊपर चाहिए, तो यहाँ पे आप रिबन के ऊपर ले जाए। अब ये अपन इसलिए भी पता होना चाहिए, मान लेते हैं कई बार क्या होता है, शुरुआत में सीख रहे होते हैं तो गलतियों पे इधर उधर क्लिक किया और ये रिबन हमारा नीचे चला। अब हम कंफ्यूज हैं कि हमारे भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या हो गया और ये यहाँ पे कुछ एक्सेस टूलबार कैसे आ गया, किस तरीके से सही किया जाए, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसे आप, तो इस तरीके से आप मान लेते कोई एक्सेस टूलबार आपका ऊपर नीचे आ गया तो आप आसानी से उसे सेट कर पाए। उसके बाद हाइड क्विक एक्सेस टूलबार, अगर इस पे क्लिक कर देते हैं तो देखिए नीचे भी नहीं आया है क्विक एक्सेस टूलबार और हमारा हाइड भी हो। अब मान लेते हैं हाइड हो गया या फिर आपके कंप्यूटर में नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, कैसे लाएंगे? तो देखिए बहुत सरल है, यहाँ पे आपको जाना है फाइल मेनू में, ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे क्विक एक्सेस टूलबार और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो क्विक एक्सेस टूलबार, यहाँ पे आपको सिंपल टिक लगा देना है। टिक लगा देंगे, फिर पूछ रहा है कहाँ पे शो करना है, रिबन के ऊपर नीचे, तो मान लेते हैं यहाँ पे एबव रिबन पे क्लिक करते, ओके करते और यहाँ पे देख सकते हैं क्विक एक्सेस टूलबार यहाँ पे। अब इसका उपयोग कैसे करना है, तो मान लेते हैं जैसे मुझे इस फाइल को सेव करना, तो वैसे हम फाइल मेनू में जाते हैं, सेव पे क्लिक करते, या फिर हमें क्या होता है शॉर्टकट पता होते कंट्रोल एफ तब क्लिक करते, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट इस पे क्लिक करेंगे तब भी यही काम करें। मान लेते नई फाइल लानी है मुझे, ठीक है, यहाँ पे हम एक बार क्विक एक्सेस टूलबार में न्यू ऑप्शन जोड़, अब मुझे नई फाइल लानी है तो फाइल में जाएंगे, फिर न्यू पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे ब्लैंक टाइप या फिर कंट्रोल एन कर दें तब आ जाता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मुझे कीबोर्ड शॉर्टकट याद ना करना पड़े तो उसके लिए आप यहाँ पे क्विक एक्सेस टूलबार में न्यू को सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे नई फाइल, तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब बात करें कोई आपन कैसे जोड़ना है, तो यहाँ पे आप आपन जोड़ सकते हैं मोर कमांड में जाकर, या फिर सीधे आपको जो आपन जोड़ना है, मान लेते हैं यहाँ आ जाते हैं ड्रॉ
और यहाँ पे मुझे ये पेन जोड़ना है। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड गैलरी टू क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं गैलरी ऐड है। यहाँ से आप सीधे सेलेक्ट कर लीजिए, इस तरीके से काम करना। इसी तरीके पे मान लेते हैं इंसर्ट में आ जाते हैं और मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। राइट क्लिक किया, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक कर। अब क्या है, जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जैसे क्लिक कर रहे हैं तो देख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स यहीं पे आ रहा है। मान लेते होम पे है तब भी ये काम करेगा। इस तरीके से आप किसी भी ऐप पर डायरेक्ट भी यहाँ पे जोड़ हटाना है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी रिमूव कर सकते हैं या फिर मोर कमांड में जाइए और यहाँ पे आपको जो आप नहीं चाहिए सेलेक्ट कीजिए, रिमूव पे क्लिक करें और यहाँ पे रिमूव करने के बाद ओके प्रेस कर देंगे तो वो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार से आपका चला जाए। अब बात करते हैं, हमने बात की थी कि भाई शॉर्टकट की मदद से कैसे क्विक एक्सेस टूल बार का उपयोग कर सकते। तो इसके लिए आपको इसका शॉर्टकट की पता होना चाहिए। भाई पता कैसे करेंगे, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। इसके लिए आपको कीबोर्ड पे केवल अल्ट बटन प्रेस करें, सभी के आगे शॉर्टकट की आ गई। अब मान लेते हैं मुझे यहाँ पे न्यू का चाहिए तो जैसे ही हम 4 प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे तो हमारे सामने न्यू फाइल है, फिर पे अल्ट बटन प्रेस करें। अब मुझे सेव का चाहिए तो भाई जैसे एक प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे सेव का डायलॉग बॉक्स। तो इस तरीके से आप क्विक एक्सेस टूल बार के लिए शॉर्टकट की का भी उपयोग करें। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप और भी उपयोगी क्लासें देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना ना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराएं। नमस्कार।